बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में 5 से 6 साल की बच्ची का बहुत ही प्यारा से एक हम फ्रॉक डिज़ाइन बनाएँगे, जो कि बनाऊँगी तो मैं कट पीस से। लेकिन मैं डिज़ाइन इस तरह का बनाऊँगी कि आपके पास बड़ा कपड़ा हो तो भी आपका ये डिज़ाइन बनाने का दिल करेगा। तो 20 इंच मैं तैयार लेंथ रखूँगी ट्रायंगल में, इस शेप में मेरे पास ये कट पीसेज़ आए थे ब्रांडेड, ठीक है ना? तो अब यहाँ पर मैं इसी के अकॉर्डिंग सारी डिज़ाइनिंग करूँगी, लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया कि डिज़ाइन ऐसा बनाऊँगी कि आपका दिल करेगा कि आप आराम से बड़ा कपड़ा लेकर भी डिज़ाइन बनाएँ। अब बॉडी के लिए सबसे पहले हम मेजरमेंट्स करेंगे। सबसे पहले ऊपर वाली साइड से मैंने ना 4 फोल्ड में फैब्रिक जो है वो कट कर लिया था, इस तरह से बॉडी के लिए, ठीक है। बंद वाली साइड मेरी अपोजिट साइड के ऊपर है और मेरी साइड के ऊपर ये ओपन साइड्स है। अब यहाँ पर हम निशान लगाएँगे, तो यहाँ पर जो सबसे पहले मैं आपको इसकी विड्थ भी बता देती हूँ कि 7.5 इंच मैंने विड्थ में लिया है और 9 इंच मैंने इसको लेंथ में लिया है। अगर आपके पास थोड़ा-सा फैब्रिक ज़्यादा हो ना, तो आप 10 से साढ़े 10 इंच लीजिएगा लेंथ में, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, इस तरह से मैं निशानात लगाऊँगी। शोल्डर का निशान लगाऊँगी 5 इंच, ये देखें इस तरह से। अब हमने यहाँ पर नेक का निशान कर लेना है। जैसे 2.5 इंच में चौड़ाई में नेक रखूँगी ना, तो अब इसके बीच में जितना भी गैप आएगा, यहाँ से हम शोल्डर का स्लोप का निशान लगा लेंगे, ठीक है। अब इसके नीचे से 5.5 इंच मैं आर्म होल का निशान लगाऊँगी, ये देखें इस तरह से। यहाँ से भी हम 5 इंच जिस तरह से हमने शोल्डर का लगाया था, यहाँ से भी 5 इंच इसको मिला देंगे, बराबर कर देंगे और फिर यहाँ से हम इसको एक इस तरह से राउंड शेप दे देंगे आर्म होल की। अब चेस्ट साइज़ जो रखूँगी वो मैं 7 इंच रखूँगी, उसमें 1 इंच प्लस रखूँगी स्विंग अलाउंस के लिए और नीचे वाली साइड से हम इसको थोड़ा-सा कम रखेंगे, यानी वेस्ट वाली साइड से 6.5 इंच, पौने 7 इंच के करीब रखेंगे। अब यहाँ पर नेक की जो विड्थ रख रही हूँ ना, वो मैं रखूँगी 2.5 इंच और बैक नेक की कटिंग करूँगी, डेप्थ का जो निशान लगाया है वो रखा है 1.5 इंच। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं सिर्फ बैक नेक की कटिंग करूँगी, तो इसीलिए बैक नेक की डेप्थ रखूँगी मैं 1.5 इंच। विड्थ हम दोनों की सेम रखेंगे, यानी 2.5-2.5 इंच। अब यहाँ पर ये बैक बॉडी कट हो गई है, फ्रंट बॉडी भी कट हो गई है, सिर्फ उसका नेक की कटिंग हम इसको बाद में करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसका लोअर पार्ट बना लेंगे। तो ये देखें, ये जो इस तरह के पीसेस हैं, फिर मैंने ये पीसेस लिए इस तरह से। अब इसके नीचे वाले पार्ट से जहाँ तक चौड़ाई हमारे पास आ सकी, तो हमने इस तरह से 4 फोल्ड में लेकर लोअर पार्ट का ये निकाल दिया। और जो इसके नीचे वाले साइड में मेरे पास बना है ना, ये देखें फैब्रिक, इसको हम क्या करेंगे, साइड पैनल्स की सूरत में यूज़ करेंगे। तो ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पर 4 फोल्ड करने के बाद ना मैंने 5 इंच के ऊपर मार्क किया है और ये देखें इस तरह से। इसकी मैंने आपको लेंथ भी बता दी और चौड़ाई भी बता दी, 7.5 इंच और 14 इंच लंबाई ली थी, ठीक है ना? तो इस तरह से थोड़ी-सी एक्स्ट्रा हो जाएगी ना जब हम इसे बॉडी से मिलाएँगे, तो अभी हाफ इंच मार्जिन में जाएगा, फिर नीचे से फोल्डिंग में जाएगा, तो ये बिल्कुल बराबर आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ से हमने क्या किया, 5 इंच का मार्क लगा के नीचे से हमने ए लाइन शेप में इसको कट कर दिया। अब जो साइड से मैंने आपको दिखाया था ना, नीचे वाली साइड के ऊपर हमारे पास जो पैनल्स की सूरत में मैंने आपको कहा था, वो मैंने कटिंग कर लिया और इस तरह से अब ये भी 4 पार्ट्स मैंने कट कर लिए और आराम से अब इसको इस तरह मिलाएँगे और इस तरह से गोलाई की शेप में कट कर देंगे, ये देखें इस तरह से। तो अब ये हमारे पास साइड पैनल्स भी 4 हो गए हैं और सेंटर पैनल्स हो गए हैं हमारे पास 2, ठीक है ना? अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एक से सीधी वाली साइड है ना, तो वो हमने जो सेंटर वाला पार्ट है, आपने देखा मैंने ए लाइन कट किया था, 5 इंच से जो मार्क लगाया था, उससे हमने साइड पैनल्स की सीधी वाली साइड को जोड़ना है। जो आपको फैब्रिक कंट्रास्ट दिखाया है, उसका ट्राउज़र मैंने बनाया है, पीच रेड टाइप कलर है, बहुत प्यारा-सा। उसकी हम इसमें थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, जो कि ब्रांडेड लुक से ज़रा-सा भी बाहर नहीं जाना चाहिए हमारा ड्रेस। तो अब ये देखें, अब यहाँ पर मैंने इसको स्लीव्स के लिए भी जो है ना कटिंग कर लिया है फैब्रिक। अभी तो आपको दिख रहा होगा ये तिरछा टेढ़ा-आड़ा सा जा रहा है, जितना फैब्रिक निकला इसको अभी हम शेप में लेकर आएँगे। तो 4 फोल्ड मेरे पास स्लीव्स का फैब्रिक है और इसकी जो विड्थ है मेरे पास वो है 7 इंच और लेंथ मैंने ली हुई है, तैयार रखनी है 12.5 इंच। उसमें मैंने 1.5 इंच प्लस रखा है, 14 इंच के ऊपर मैं इसकी तैयार मतलब मैंने इसमें फैब्रिक लिया है और 12.5 इंच की हम तैयार रखेंगे, ठीक है। तो 6 इंच का मार्क लगाया है चौड़ाई का और 2 इंच का निशान लगाया है लंबाई का। इन निशान को मिलाते हुए राउंड शेप देंगे हम आर्म होल की कटिंग के लिए और इस तरह से कटिंग करके एक्स्ट्रा जितना भी होगा 6 इंच से थोड़ा-सा, तो हमने ये देखें इस तरह से लेके इसको हमने कटिंग करके यहाँ तक इस शेप में ले आएँगे। नीचे से हमने अर्ज इसका ज़्यादा ही रखना है क्योंकि मुझे यहाँ पे चुन्नटें डालनी है। लेकिन यहाँ से अभी इस जगह से थोड़ा लटकता हुआ होता है ना, तो इस जगह से हमें थोड़ा-सा गोलाई की शेप दे देनी है। और स्लीव्स का यकीन करें बहुत प्यारा-सा मैंने डिज़ाइन बनाया है। लास्ट में आप देखिएगा। अब यहाँ पर देखें फ्रंट नेक की भी हम डेप्थ की कटिंग कर लेंगे। 2.5 इंच तो चौड़ाई का निशान लगा हुआ ही था, तो अब यहाँ पर डेप्थ भी 2.5 इंच रखेंगे और इसको एक राउंड शेप में हम इस तरह से कट कर देंगे, ठीक है? अब यहाँ पर पेस्टिंग पेपर लेंगे, हमने डबल किया है, इसके ऊपर रखी है फ्रंट वाली बॉडी, बंद वाली साइड से मिला के रखी है और बिल्कुल बराबर इसका गले का निशान लगा लेंगे, ये देखें इस तरह से। अब इसके बाहर की साइड के ऊपर 1.5 इंच का निशान लगाएँगे, पूरा नीचे तक ले जाएँगे, पूरा एक बराबर आना चाहिए ताकि आपका ये फैब्रिक एक बराबर आए जब हम इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे, ठीक है? तो ये देखें,
इस तरह से ये हमारे पास कट हो गया है। अब यहाँ पर हमने फैब्रिक के ऊपर इसको पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद ऊपर वाली साइड से भी हल्का-हल्का सा हमने जो है वो इसको पेस्ट किया था और अभी इसको हम सही से पेस्ट कर लेंगे। नीचे वाली साइड से पूरा हमने फैब्रिक कट कर लिया और इसी तरह से हम ऊपर वाली साइड से भी ये देखिए मैं कट कर रही हूँ। बिल्कुल बराबर कट करना है, कहीं भी आपने मार्जिन नहीं छोड़ना है फैब्रिक का, बिल्कुल बुकरम के साथ-साथ हम इसको कट कर देंगे। तो ये देखिए कटिंग हो गई है। अब बाकी का सारा काम हम करते हैं, मशीन के ऊपर चलते हैं। तो आएँ अब आपको हम आपका मशीन पे लेकर चलते हैं। तो ये देखें, अब यहाँ पर देखें इस तरह से मैंने यहाँ पर फैब्रिक लिया हुआ है जो मैंने आपको दिखाया था शुरू में कंट्रास्ट फैब्रिक जिसका मैंने ट्राउज़र बनाया है। तो मैंने वो क्रॉस फैब्रिक लिया है यानी तिरछी आड़ी पट्टी ली है हमने, पाइपिंग हमें बनानी है यहाँ पर। तो अब ये देखें इसके बिल्कुल बराबर में इस तरह से इसके ऊपर रखा है। सीधी साइड जो पेस्टिंग वाले पेपर वाली साइड है ना, वो भी ऊपर की तरफ है और उसके ऊपर हम डायरेक्ट रखकर इस तरह से लगाएँगे। अब इस तरह से गोलाई वाली साइड के ऊपर इसको अच्छे से हम थोड़ा-थोड़ा सा कट कर देंगे ताकि ईज़िली राउंड शेप बन जाए और थोड़ा-सा भी हमारी ये पाइपिंग परेशान ना करे। तो अब इसको इसके बिल्कुल जितनी चौड़ी आपने लगानी हो ना, तो उतनी चौड़ी आप सिलाई कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पर देखें मुझे इस तरह से इतनी चौड़ी रखनी थी, तो मैंने इतनी चौड़ी रखकर इसको इस तरह से रॉन्ग साइड की तरफ पलट के और हम यहाँ पर इसको सिलाई लगा देंगे। तो ये देखें इस तरह से सिलाई बिल्कुल इसकी जड़ में लगनी चाहिए, पाइपिंग के ऊपर नहीं आनी चाहिए। अब ये मैंने ये सिलाई इसकी लगा दी, तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, बॉडी ली है, फ्रंट वाली बॉडी ली है। इसकी जो ये रॉन्ग साइड है, ये देखें आप इस तरह से। तो हमने जो नॉर्मली जब हम लगाते हैं तो सीधी साइड लगाते हैं और फिर उल्टी साइड पे पलट देते हैं। यहाँ पर हम लगाएँगे उल्टी साइड के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर लगाने से पहले ना मैं एक काम और करूँगी, तो अब ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना भी होगा ना हमारे पास ये पाइपिंग का, तो हम इसको जो है वो कट कर देंगे। ये देखें इस तरह से। तो इस तरह से ना फिनिशिंग ज़्यादा आ जाती है। हमारा काम यहाँ तक का था वो हो चुका है। अब हमने अपनी ये बॉडी का फैब्रिक लेना है, इसकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखनी है और इसकी जो है वो इसके जो पेस्टिंग पेपर वाली पट्टी लगा रही हूँ मैं, ये भी हमने उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखनी है। इसके ऊपर रखकर हम बराबर-बराबर सिलाई लगा देंगे, जितनी भी राउंड शेप होगी उसको कट कर लेंगे और इस तरह से हमने जो फैब्रिक का मार्जिन लेना है ना, इस तरह से पलट के, तो हमने ये जो सिलाई जो लगा रही हूँ मैं, ये बॉडी वाले फैब्रिक पे लगा रही हूँ, इस पेस्टिंग पेपर वाले के ऊपर नहीं लगा रही हूँ, ठीक है? अब इसको आराम से हम इस तरफ पलटेंगे, आयरन कर लेंगे, ठीक है? अब उसके बाद हमने बनानी है यहाँ पर फ्रिल। तो फ्रिल के लिए मैंने फैब्रिक लिया है तकरीबन ये देखें इस तरह से। इसकी जो चौड़ाई ली है ना, वो मैंने ली है 2.25 इंच ली है और इसकी जो लंबाई ली है वो 27 इंचेस ली है, ठीक है ना? तो फ्रिल बनाएँगे, तो यहाँ पर मैंने जोड़ लगाया है क्योंकि मेरे पास फैब्रिक आपने देखा ही होगा किस तरह के बचे-कुचे फैब्रिक से मैंने ये पूरा डिज़ाइन बना रही हूँ, तो इसीलिए मैंने ये जोड़ इस तरह लगाया है कि वो हमारा ना सेंटर का जो जोड़ है ना, वो कट जाएगा। तो ये देखें 13.5 इंच की एक पट्टी थी, दूसरी पट्टी हमने इसको जोड़ी तो वो टोटल चौड़ाई इसकी लंबाई हो गई 27 इंच, ठीक है? लेकिन जोड़ हमारा ये अभी कटिंग में आ जाएगा, वो भी आप देखिएगा। तो एक साइड से डबल फ़ोल्ड करके सिंपल मैंने सिलाई लगा दी। दूसरी वाली साइड से ना एक बखिए को बड़ा करके मैंने सीधी-सीधी सिलाई लगा दी। ये देखें इस तरह से। अब एक धागे को छोड़ देना है और एक धागे को पकड़ लेना है, खींचना है। इस तरह से हम चुन्नटे डालेंगे। चुन्नटे डालने के बाद ये फ्रिल हमारी यहाँ तक तैयार हो गई। अब जोड़ आपने इस तरह से रखना है कि जैसे अगर आपके पास तो देखिए ये तो मैं आपको उस सूरत में बता रही हूँ कि अगर आपके पास भी कपड़ा कम है, ज़रूरी नहीं है आप ये डिज़ाइन बना रहे हैं, आपके पास हमेशा ये टिप काम आएगी कि इस तरह का आप डिज़ाइन बना रहे हैं। तो अब मेरे पास कपड़ा कम था ना, तो मैंने इस तरह से इसको जोड़ लगाया है कि जब मैं इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ ना, तो देखें दोनों साइड के ऊपर ना बराबर जोड़ के स्ट्रिप आनी चाहिए, ये फ्रिल आनी चाहिए क्योंकि जोड़ को मुझे कट कर देना है, ठीक है ना? तो कभी भी आप इस टाइप का डिज़ाइन बना रहे हों, तो इस चीज़ को आप कर लीजिएगा, जोड़ लगा के पहले फ्रिल को बराबर बना लें और फिर बाद में आपने वैसे ही सेंटर से कट कर देना है। तो अब फ्रिल को हमने रखना है, जोड़ को सेंटर में रख दिया चॉक की निशान की मदद से और फिर ये देखें इसके नीचे मैं आराम से इसको रखती गई हूँ, स्टिच कर लिया है। तो अभी से ये नेक देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप चाहें तो यहाँ तक भी इसको रख सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं, थोड़ा अगर आपको डिज़ाइन बनाने में डिफ़िकल्टी पैदा आए हो, तो आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं। अब एक मैंने स्ट्रिप ली है, 3 इंच चौड़ी है, 5 इंच लंबी है, ठीक है? उसको एक-एक साइड से दोनों साइड से फ़ोल्ड किया, फिर उसको डबल फ़ोल्ड कर दिया। अब डबल फ़ोल्ड किया, पिछला एक डिज़ाइन मैं आपको इसी टाइप की डिटेल बता चुकी हूँ। ये लाइट कलर है ना, तो उसमें आपको ज़्यादा से समझ में आएगा। तो ये देखें ये पट्टियों की डिटेल का मैं कह रही हूँ आपको, ये मैंने पिछली किसी वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या करना है, दोनों पट्टियों में एक-एक साइड, नीचे वाली साइड से हमने एक-एक जो है वो पॉइंट बढ़ा के फैब्रिक रखना है, ठीक है ना? क्योंकि जब हम इसको ओवरलैप पट्टी करते हैं, सिलाई लगाते हैं ऊपर की तरफ रखकर, तो नीचे से हम एक पॉइंट अगर फैब्रिक हमारे पास ज़्यादा होता है, तो इस तरह से सिलाई में फैब्रिक बाहर नहीं निकलता। लास्ट में भी आपको मैं दिखाऊँगी भी। अब जितनी चौड़ी लंबाई में हमारे पास पट्टियाँ हैं ना, तो उसी लंबाई से उससे हाफ इंच कम करके हमने जो है वो ऊपर से सेंटर का एक निशान लगाना है और यहाँ पर हमने क्या करना है कि जो एक पॉइंट पट्टी हमने बढ़ाई हुई थी ना, तो उसको हमने ऊपर की तरफ रखना है और एक ओपन साइड जो है वो एक मेरी साइड के ऊपर होनी चाहिए इसकी और एक पट्टी की ओपन साइड मेरी अपोजिट साइड पे होनी चाहिए। अब ये देखें बिल्कुल सेंटर में हमने रखकर उसको इस तरह से सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद अब सेंटर से हम कटिंग करेंगे और नीचे तक ला के हम यहाँ से इसको एक ट्रायंगल की शेप में कट कर देंगे। तो अब ये देखें
एक ओपन साइड जब हम फ़ोल्ड करेंगे तो ये देखें इस साइड पे आएगी और एक ओपन साइड आएगी दूसरी साइड के ऊपर। और आपने इस चीज़ का लाज़मी ध्यान रखना है कि जो पॉइंट आपने एक साइड पे बढ़ाया हुआ होगा वो आपने रखना है ऊपर की तरफ, ठीक है ना? अब यहाँ तक हम जब सिलाई लेकर आएँगे ना तो यहाँ मैंने हाफ पे सिलाई रोक दी है क्योंकि यहाँ से इनविज़िबल हम इसको बनाएँगे इस तरह से ये बटन पट्टी को। तो अभी हमने क्या करना है, इसको खोलना है। आपको ना 2 दफ़ा बनाकर बताऊँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब पहली दफ़ा इस तरह बता रही हूँ कि क्योंकि हाफ सिलाई मैंने लगाई हुई है ना, तो अब यहाँ से देखें इस तरह से हमने इसको उल्टा ही करके फ़ोल्ड करना है। ये देखें इस तरह से। उल्टा फ़ोल्ड करने के बाद क्या करेंगे हमने, ये देखें इस तरह से दोबारा दिखाती हूँ आपको, ये देखें, ये फ़ोल्ड किया, ठीक है? तो अब एक फ़ोल्डेड पट्टी तो हमने इसी तरफ रखनी है, नीचे वाले की पट्टी खोलकर इसके ऊपर लेकर आएँगे, ये देखें इस तरह से। और अब जितना एक्स्ट्रा है ना, चॉक की मदद से मैंने निशान लगा लिया था, तो वो हमने इसको इस तरह से सिलाई लगा देनी है। ऊपर से एक्स्ट्रा थोड़ा-सा फैब्रिक को कट कर देंगे और फिर कॉर्नर वाली साइड के ऊपर हल्का-सा एक कट लगाएँगे और ये देखें इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे तो ये हमारे पास कॉर्नर निकल आएगा। किसी भी इस टाइप की चीज़ से आप जो है वो इसकी नोक बना लें और ये देखें। अब इसको इसके अंदर आप इसको इस तरह से फ़िक्स कर दें, तो ये देखें। आपकी ये बटन पट्टी गुम सिलाई के साथ लग जाएगी। तो अब ये देखें इसके ऊपर अब रखकर अब आपने जहाँ से सिलाई मैंने छोड़ी थी वहीं से सिलाई को कंटिन्यू करके और इस तरह से मैं इसको बना लूँगी। इस तरह से ये होता है, 2 तरीके हैं, चाहे तो आप इस तरह बना लें, इस तरह से ये होता है कि अच्छे से अंदाज़ हो जाता है कितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है ऊपर की तरफ, वो हमने सिलाई करनी है। अब आपको देखें रॉन्ग साइड से दिखा रही हूँ कि जो हमने एक पॉइंट बढ़ा के रखा था वो इस तरह था। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट शुरू से ही इस तरह से स्टिच कर देना है तो इस तरह से आप ये ले लीजिए। अगर आप बिगिनर्स हैं ना तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप जो पहला वाला तरीका है ना वो कीजिएगा। तो उसमें जो है ना आपको ज़्यादा अच्छे से आधी पट्टी आपकी सिलाई हो जाएगी तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से वाज़ेह हो सकेगा कितना एक्स्ट्रा है। अब यहाँ पर देखें आप, और अगर आपको ये भी आसान लगे तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने पहले ही निशान लगा लिया कितना एक्स्ट्रा है, ठीक है? अब चौक का निशान लगाया है, इसी को पकड़ के मैंने दूसरी साइड के ऊपर चौक का निशान लगा लिया। अच्छा ये फैब्रिक इतना मुश्किल था, जितना ये कम फैब्रिक था ना, इतनी मुश्किलों से मैंने डिज़ाइन बनाया ना उतना ही मुश्किल फैब्रिक था। इसके ऊपर आयरन का ना निशान ही नहीं आ रहा था। अगर ज़ोर-ज़ोर से करो ना तो बहुत मुश्किल से निशान आ रहा था। तो आपके पास लॉन फैब्रिक हो या कॉटन फैब्रिक हो तो आप सिंपल आयरन करके अच्छी तरह से निशान बना लीजिएगा और फिर उसके बाद जो है वो यानी क्रीज़ बना लीजिएगा और फिर आराम से आप इसको सिलाई कर लीजिएगा। तो ये देखा होगा आपने कि उल्टी साइड के ऊपर मैंने रखा, जैसे मैं अक्सर आपको बटन टेक नहीं बनाना बताती हूँ, सेम यही प्रोसेस होगा गुम सिलाई के साथ ये बनाने के लिए। तो ये देखें इस तरह से अब इसके ऊपर भी मैंने इस तरह से रख दी है और इसके अंदर ये फिक्स कर दिया है, ये देखें इस तरह से। तो ये हमारी यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया। बहुत प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा यकीन करें डिज़ाइन ये भी लग रहा था। अब आप समर के ऊपर भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं और विंटर के ऊपर भी डिज़ाइन बना सकते हैं। मेरा मकसद होता है आपको अच्छी सी डिज़ाइनिंग बताना, बाकी जैसे बेहतर लगे। अब समर के ऊपर आप स्लीवलेस बना सकते हैं, विंटर के ऊपर आप स्लीव्स के साथ बना दें। अच्छा इसका स्लीव्स का डिज़ाइन भी बहुत, बहुत, बहुत प्यारा-सा मैंने बनाया है, जो कि मैं यहाँ पर वीडियो लेंथी हो जाएगी ना, तो मैं शेयर नहीं कर सकूँगी क्योंकि वैसे ही काफ़ी लंबी हो गई है, क्योंकि डिटेल से हर चीज़ मैं कोशिश करती हूँ बताने के लिए। अब यहाँ पर देखें बहुत प्यारी-सी, क्यूट सी सिर्फ़ ये 2 ही बटन थी मेरे पास, तो ये लगाऊँगी क्योंकि ये कलर बहुत मुश्किल था, पहले ही आपको बता चुकी हूँ। शुक्र करें कि इस तरह की मेरे पास ना बटन मिल गई और फिर उसके बाद मैंने ना ये 2 बटन रख के ऊपर वाली इस पट्टी के ऊपर काज बनाऊँगी, नीचे वाली पे बटन लगाऊँगी। अब इसी तरह से पेस्टिंग ज़ीरो वाली बुकरम के ऊपर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को जो है ना पेस्टिंग पेपर उसी बैक वाली नेक के हिसाब से कट कर लिया था और उसके बाद उसके ऊपर रख के मैंने पेस्ट कर लिया था। और अब ये देखें बैक नेक के ऊपर, बैक वाली बॉडी के ऊपर रख के सीधी वाली तरफ रखकर इसको इस तरह से मैंने सिलाई लगाई, फिर राउंड शेप में कटिंग कर दी और फिर उसके बाद इसको अंदर की तरफ पलट के स्केच पे सिलाई लगाई थी, आपने देखा था। और फिर उसके बाद इसको दोबारा इस तरफ पलटा और सिंपल इस तरीके से फ्रंट पार्ट जो है वो इसके साथ जोड़ा और गुम सिलाई के साथ हम इसकी शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। तो ये वाले तरीके आपको इसलिए जल्दी-जल्दी बताया कि बहुत बार मैं आपको तकरीबन अभी पिछली मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं तमाम फ्रॉक की, हर चीज़ में मैंने आपको ये सारा स्टेप बताया हुआ है। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर ये जल्दी-जल्दी बता दिया, दिखा दिया सिलाई करते हुए ताकि अच्छे से आपको और समझ में आ जाए। तो अब ये देखें इस तरह से हमारे पास फ्रंट नेक बन गया, बैक नेक बन गया, इसको आयरन करेंगे और उसके बाद इसको हम तुरपाई कर देंगे बैक नेक को, ठीक है? अब हम काम करते हैं इसके नीचे वाले पार्ट का। तो नीचे वाले पार्ट में क्या करना है, मैंने जो आपको सेंटर पैनल दिखाए थे, कटिंग किया था, ठीक है? उसके बाद साइड पैनल्स दिखाए थे, तो अब हमने ले लेना है पहले एक सेंटर पैनल। ये देखें, उसके हमने सेंटर पैनल को ए लाइन में कट किया हुआ है ना, तो उसके ऊपर मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि साइड पैनल्स की सीधी वाली साइड हमने ये इस तरीके से हाफ इंच के करीब अंदर की फ़ोल्ड करनी है। यहाँ पे भी मैं आपको ना 2 तरीका बताऊँगी। एक तो तरीका है ये कि आप हाफ इंच की तरफ फ़ोल्ड करके सिंपल इसके ऊपर रखकर स्टिच कर दें। अच्छा अगर आपने यहाँ पे कोई लेस वगैरह लगानी हो, कोई इसमें एडिशन देनी हो, तो आप लेस भी इसके अंदर रखकर फिल करके लगा सकते हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद यहाँ पर ये देखें दूसरा तरीका आपको बता रही हूँ कि दूसरे तरीके में ये है कि इसके ऊपर हम डायरेक्ट उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे, सीधी साइड एक-दूसरे को मिल रही है, पहले हम लगा देंगे एक सिलाई ऐसे, ठीक है? उसके बाद इसको खोलेंगे और फिर एक मार्जिन को ना एक तरफ रख देंगे, यानी साइड पैनल्स की तरफ रख दूँगी मैं और फिर उसके बाद दोबारा इसके ना बिल्कुल एक जो बोलते हैं ना टेलर की लैंग्वेज में कि इसको लब की सिलाई, वो हम लगा देंगे, ठीक है ना?
तो इस तरह से ये होगा कि 2 सिलाइयाँ लग जाएँगी तो मज़ीद पक्का हो जाएगा और अगर आपको जो आसान लगे वो आप बना सकते हैं। अब इसके ऊपर क्या करना है, सेंटर में कट्स देंगे। बॉडी के फैब्रिक पे भी मैंने कट दे लिया था, कट से सेंटर को मिला के इसके हम फ्रंट बैक दोनों की बॉडी को एक-दूसरे के साथ जोड़ देंगे। तो ये देखें इस तरह से दोनों की उल्टी साइड ऊपर की तरफ है, सीधी साइड एक-दूसरे को फेस कर रही है। अब उसके बाद यहाँ पर मैं ये वाला स्टेप लाज़मी करती हूँ। ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर रखकर और इस तरह से ना हम सीधी साइड के ऊपर भी सिलाई लगाएँगे। इस तरह से बहुत आसानी से ना ये हमारी ना बैठ जाती है। जो बॉडी और आपस में कनेक्ट होती है ना लोअर पार्ट, तो ये बैठ जाता है, ज़रा-सा भी ना बार-बार इस्त्री करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे स्लीव्स आप देख चुके होंगे कितनी कोई मैंने खूबसूरत बनाई हैं, फ्रिल स्लीव्स बनाई हैं, बहुत प्यारी बनाई हैं। यूट्यूब पे आपको ढूँढने से भी नहीं मिलेगा इंशाल्लाह ये डिज़ाइन। तो ये डिज़ाइन मैं कोशिश करूँगी, अपना सेकंड चैनल है ना कमल किड्स, तो उसके ऊपर जो है वो मैं ये अपलोड कर दूँगी। ड तो आप लोग जो है वो ज़रूर देखिएगा। जैसे इलास्टिक स्लीव्स के भी मैंने अपलोड किए ना, तो ये भी कर दूँगी। अब यहाँ पर देखें इस तरह से मैंने ये इस तरह से इसको स्लीव्स को रखा है, इसका आर्म होल से सेंटर से पहले सेंटर मिला के एक साइड से हम सिलाई लगाते हैं, फिर दूसरी साइड से लगाते हैं, फिर स्लीव्स को बंद करके हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। ये देखें इस तरह से। अभी आपको फाइनल लुक दिखाऊँगी, बहुत प्यारी-सी फ्रॉक तैयार हुई है। कहीं से भी ये नहीं लगेगा, एक होता है कट पीस छोटे-छोटे हों, एक होता है ये इस तरह से ट्रायंगल में कटिंग हुए आए हुए थे। अच्छा ये ब्रांडेड फैब्रिक नहीं था, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का फैब्रिक था, यानी बाहर से जो फैब्रिक आता है ना, उस टाइप का फैब्रिक था ये। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल फैब्रिक था सिलाई करने के लिहाज से भी और आयरन करने के लिहाज से भी बहुत मुश्किल था। तो अब यहाँ पर देखें इस तरह से ये मैंने इसको फिटिंग की सिलाई लगा दी दोनों साइड से। फिर उसके बाद हमने इसको डबल फ़ोल्ड करना है और डबल फ़ोल्ड करके हम सिंपली इसको इस तरह से सिलाई लगा के दामन को सबको इसको हम इस तरह से ये देखें सिलाई लगा देंगे और इस तरह से ये कहीं से भी झोल नहीं आएगा, बस आपने खींचना नहीं है। तो फाइनल लुक ये आपके सामने तैयार है। अब आप लोगों ने जैसे आप लोग प्यारे-प्यारे से अच्छे-अच्छे से खूबसूरत-खूबसूरत से कमेंट्स करते हैं ना, तो आपने यहाँ पर भी कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको डिज़ाइन कैसा लगा। 5 से 6 साल की बच्ची का बनाया है और एक बात और बता दूँ आपको, कोई भी साइज़ में आपने देखना हो तो मैंने हर साइज़ की कोई ना कोई वीडियो बनाई हुई है। प्लेलिस्ट में जाके बेबी गर्ल्स के जो है वो ड्रेस डिज़ाइनिंग की आप कटिंग स्टिचिंग की वीडियो में चले जाएँ। वहाँ पे आपको ना हर साइज़ का मिल जाएगा, तो मेजरमेंट्स आप वहाँ से देख लें, डिज़ाइन आप ये बनाना हो तो आप ये बना लें, ईज़िली बन जाएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो सब कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगली अच्छी-सी वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।